उत्तर प्रदेश अमेठी के रहने वाले आरिफ और एक सारस पक्षी की दोस्ती के किस्सों से आप सब वाकिफ हैं। साथ साथ रहना, साथ खाना, साथ आना जाना, उनकी दोस्ती इंसान की जीवों से दोस्ती की मिसाल है। आरिफ ने उनके प्रिय सारस को घर के सदस्य की तरह पाला, उसकी देखभाल की, उससे प्यार किया। ऐसा करके उन्होंने पशु पक्षियों के प्रति इंसानी फर्ज की नज़ीर पेश की है, जो कि काबिल तारीफ है। हाल ही में द एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर मिला, जिसकी कहानी भी एक हाथी और इंसान की संवेदनशील कहानी है। ये कहानियां हमें इसलिए भावुक करती हैं क्योंकि मनुष्य का जीवन और पर्यावरण में पाए जाने वाले जितने भी सहजीवन हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक हिरण और एक पहाड़ी मातृशक्ति के बीच बने माँ बच्चे जैसे रिश्तों की कहानी से ही रूबरू कराने वाले हैं। ये सिम्बा है, लगभग 10 माह का एक नर हिरण, संभवतः जिसकी मां साल 2023 की वनाग्नि में जलकर हलाक हो गई या फिर किसी तेंदुआ या अन्य शिकारी जानवरों की शिकार। अपनी मां को ढूंढ ढूंढ कर थका हारा, भूख प्यास से बदहाल अनाथ सिम्बा फॉरेस्ट विभाग रुद्रप्रयाग के एक कर्मचारी को कुली कुरझन के जंगलों में मिला, जिसे वे उसकी दुश्वारियों के सापेक्ष अपने साथ घर ले आए। लगभग 5-6 माह तक बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करने के उपरांत वन्यजीव नियमों के मुताबिक उसे जंगल में आजाद किया गया। ये श्रीमती सविता देवी, वाइफ ऑफ श्री हर्षवर्धन बुटोला, गांव टेम्मा पाली, चोपड़ा, रुद्रप्रयाग से हैं। एक रोज जंगल से ही लौट रही थी तो सिम्बा उनके पीछे पीछे कब उनके घर पहुंचा, उन्हें इसका एहसास घर पहुंचने के बाद ही हुआ। वे हैरान रह गई जब उन्होंने देखा कि एक वन्यजीव उनके साथ पालतू जीवों सा ही बर्ताव कर रहा है। उस दिन के बाद से ही सिम्बा उनके घर में एक पारिवारिक सदस्य की हैसियत से ही रहने लगा है। नियमित रूप से अपने ही तय वक्त पर वह जंगल जाता है और नियत समय पर घर भी लौट आता है। सिम्बा और सविता देवी के मध्य की आत्मीयता ने मानव, वन्यजीव और पर्यावरण के मध्य जो सामंजस्य और रिश्ता कायम किया है, वो अपने आप में बेमिसाल है। अनाथ सिम्बा को सविता देवी के रूप में माँ की ममता मिली और सिम्बा के रूप में उन्हें एक और पारिवारिक सदस्य। सिम्बा को सिम्बा नाम देने वाले हर्षवर्धन बुटोला एक सीधे सरल परिश्रमी पहाड़ी युवा हैं। सिम्बा से आत्मीय लगाव होने, उसकी सुरक्षा की चिंताओं के साथ साथ ही उन्हें जो अनजाना सा भय सताता है तो वह है वन्यजीव अधिनियमों का। वे आशंकित हैं कहीं सिम्बा की कहानी बाहर आने से उन पर कोई कानूनी कार्रवाई न हो। सिम्बा को मानवीय खतरों से बचाए रखने की गरज से उसके गले में एक पट्टा भी उन्होंने बांधा है, ताकि दूर से ही देखने से प्रतीत हो कि वह लावारिस या जंगली नहीं है। हमें हमारे पशु पक्षी, पेड़, जंगल, पहाड़, ग्लेशियर, समुद्र, नदियां, सबको बचाना है, सबकी हिफाजत करनी है। सुंदर और स्वस्थ पर्यावरण ही सुंदर जीवन दे सकता है और इंसान व वन्यजीवों के बीच प्रेम की ऐसी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। सरकारों और विभागों का भी यही काम है कि ऐसी कहानियों से प्रेरणा लें और वन्यजीवों व इंसानों के बीच मोहब्बत भरे रिश्ते से संवेदना के मोती चुनें। जहां सिम्बा को फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी, उनके परिवार तथा सविता देवी, हर्षवर्धन एवं उनके बच्चों ने अपनी मानवता का परिचय देकर जीवन दिया, जहां मानव ही उसके लिए माँ बाप,
परिवार और ईश्वर बने हैं, वहीं अब यदि सिम्बा को उसके इंसानी परिवार से दूर करके जंगल में छोड़ा जाता है तो आदम से घुलने मिलने का उसका यही हुनर और मानवों के प्रति उसके हृदय में पनपा यही विश्वास उसके लिए जानलेवा भी हो सकता है। सिम्बा के लिए सरकार या वन विभाग के क्या मानक हैं ये दीगर बात होगी, मगर मानवीय नजरिए से यह भी सोचनीय है कि क्या उसके लिए यही उचित नहीं रहेगा कि उसको उसके इंसानी परिवार के साथ यूं ही जीने दिया जाए या फिर किसी चिड़ियाघर में ही स्थापित किया जाए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट करके हमें अवगत अवश्य कराएं। धन्यवाद।